वर्तमान समय कौन सा चल रहा है? पेपर। कौन सा समय अभी? हाँ, पेपर का समय चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट आउट होनी है। क्या रिजल्ट आउट होनी है? रिजल्ट आउट किनकी होती है? भक्ति मार्ग वालों की तो नहीं होती ना, है ना? जिन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी है उनके रिजल्ट सामने आने का, रिजल्ट आउट होने का समय है। तो अभी वर्तमान समय पेपर। सबसे पहला पेपर कब हुआ? सबसे पहला ब्राह्मणों की हिस्ट्री में है जब ओम राधा मम्मा ने शरीर छोड़ा, सबसे पहला पेपर हुआ। एक मैसेज दिया पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कि बड़े से बड़ा अगर कर्म भोग भी है तो उससे बड़ा कोई कर्म भोग होता है कैंसर से ऊपर? जिसमें एकदम निश्चित है कि आपको शरीर छोड़ना है। और रिपोर्ट कितनी सुंदर कि कर्म भोग अपनी जगह था। उस वक्त जो भी आत्माएं मम्मा को देखती थीं या जो भी उमंग उत्साह मम्मा का उस वक्त रहा होगा, और ऐसे समय में वो अव्यक्त जो श्रेष्ठ आत्माएं बैकबोन होती हैं वो पालना देती ही हैं। लेकिन हिम्मत अपनी होती है, उसी हिसाब से मदद मिलती है। और मुरली में आ गया, अगर कैंसर जैसा कर्म भोग भी हो, 2-3 मास हॉस्पिटल में भी रहो, शरीर छोड़ दो तो बहुत भाग्यशाली हो, धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े। इसका मतलब कोई बड़े से बड़ा अगर कर्म भोग भी है, और अगर तुम योग युक्त हो, निश्चय बुद्धि हो, तो तुम्हारा पद कैसा होता है? विनाशी या अविनाशी? अविनाशी। आज तक क्या मम्मा की सीट पे किसी को बिठाया? कोई बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। बड़े से बड़ा पेपर हुआ, पहला पेपर। उसके बाद दूसरा पेपर कब हुआ? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उससे बड़ा पेपर था ये, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ा प्रश्न। ज्यादातर जो उंगली उठाने वाले थे, जो ब्राह्मण थे ही नहीं, शूद्र थे, शूद्र संप्रदाय थे, जो और धर्मों के भरे हुए थे। अब दुनिया से तो कोई लेना देना था ही नहीं, हमारा तो अपना ही संसार होता है। दुनिया तो पहले ही उंगली उठाती है, तो उनसे कोई परवाह नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा पेपर कहाँ हुआ? तो उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ गया कि आप तो कहते थे कि ब्रह्मा कितने वर्ष चलेगा? 100 वर्ष। कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, तो इसका अमरलोक शुरू हो जाता है। तो तुम्हारे ब्रह्मा बाबा तो 100 वर्ष के हुए ही नहीं, उससे पहले शरीर छोड़ दिया। कितना बड़ा पेपर हुआ? हुआ नहीं हुआ? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो संस्कार धारण किए, जो त्याग किया, जो भी तपस्या की, और जितना भी उनको समय दिया गया मिला, लास्ट में एक मैसेज दे गए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। एक शिक्षा मिल गई हमको, तुमको कहाँ जाना है? निराकारी स्टेज में जाना है। जीवन तुम्हारा निर्विकारी बनना है, अहंकार का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। अव्यक्तवाणी चली, अव्यक्तवाणी में बोला, कितनी सीटी बजी? 2 सीटी बजी। जब भी कोई रेस होती है तो सीटी बजाई जाती है। किस लिए बजाई जाती है? अलर्ट हो जाओ। पहली सीटी बजती है, बहुत से अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी सीटी बजती है, जो भी समझदार होते हैं वो अलर्ट, और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं।
कौन सी सीटी की इंतजार होती है? अव्यक्त वाणी में बोला अगर अभी तीसरी सीटी नहीं बजी है, 31 दिसंबर 2017 तक अव्यक्त वाणी चली, क्या तीसरी सीटी का जिक्र हुआ किसी भी अव्यक्त वाणी में? हुआ? क्यों भाई? 2 सीटी बज गई थी, बिना तीसरी सीटी के बजे अव्यक्त वाणी खत्म हो गई। कहीं किसी अव्यक्त वाणी में तीसरी सीटी का जिक्र नहीं आया, जबकि अक्सर बोलते थे तीसरी सीटी जब बजेगी फिर जो दौड़ पड़े वो दौड़ पड़े, जो रह गए तो रह गए। ब्रह्मा माँ क्या है? वो हमारी माँ। अव्यक्त वाणी बोला ज्ञान चंद्रमा क्या पिलाया तुमको? ज्ञान दूध पिलाया, तुम्हारी पालना की। उसके बाद कौन चाहिए? वर्षे के लिए बाप चाहिए। जो तुमने ज्ञान दूध पिया है उसकी और कितनी गहराई हो सकती है तुमको अमर भव का वरदान लेने के लिए, वर्षा लेने के लिए। वर्षा क्या है तुम्हारा? हैं जी? मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी यही बोलते हैं। वर्षा क्या है तुम्हारा? हैं जी? क्या बोला? और वर्षा क्या है तुम्हारा? प्रैक्टिकल जीवन। कैसा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पढ़ो बनो। तुम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो यहां और डॉक्टर बनो मरने के बाद। कायदा है क्या? ये तुमको समझ कहां से मिली? किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में क्यों नहीं है कि अगर हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इसी शरीर से हमको देवता बनना है? क्यों किसी की बुद्धि में नहीं है? यह है तुम्हारा बड़े तेवड़ा वर्षा, जो तुम्हारी बुद्धि में इंजेक्ट किया गया। कि तुमको इसी शरीर से क्या बनना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। आप अक्सर क्लासेस सुनो बाबा के, अक्सर ज्यादातर बच्चों को ये बहुत सुंदर एक टारगेट दिया, लेकिन अक्सर क्या बोला? तुम्हारा शरीर सड़ता जाएगा और आत्मा तुम्हारी पावरफुल होती जाएगी। क्या मतलब? ये तामसी तत्व जो हैं, जब तक ये तामसी तत्व हैं तब तक। और उसके बाद लास्ट में कुछ कैसे सुनो, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं कि अगर तुमने अपनी प्रकृति को जीत लिया, मन बुद्धि को जीत लिया, क्या होगा? तुम अपने शरीर को भी जीत लोगे। सुना नहीं सुना? हमारे अंदर ये संकल्प कहां से आया कि हम अपने शरीर को भी सतो प्रधान बना सकते हैं? भाई शरीर छोड़ने का कायदा नहीं है। अगर देवी देवता ही बनना है तो इतनी समझ हमारे में आ गई कि इसी शरीर को सतो प्रधान बनाना। एक पेपर अभी बाकी है। जैसे ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन हिल गया 18 जनवरी 69 कि 100 वर्ष में अमरलोक आना था और ब्रह्मा बाबा को जीवित रहना था, लेकिन उससे पहले ही शरीर छोड़ा। प्रश्न तो था ब्रह्मा व्यक्त से क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। अव्यक्त वाणी में आया शरीर छूटा लेकिन हाथ और साथ नहीं छूटा। माना जो तुमको लक्ष्य दिया है वो तुम्हारा लक्ष्य वैसा का वैसा ही होना चाहिए। शरीर भले ही छूट गया, लेकिन अगर तुम वैसे की वैसे सुंदर याद करते हो, श्रीमत पे चलते हो, तो श्रीमत है तुम्हारा जैसे बाप का हाथ और मन बुद्धि से बाप का साथ। इसलिए कहा शरीर छूटा लेकिन हाथ और साथ नहीं छूटा। असली सेवा हिस्ट्री में चले जाओ ब्राह्मणों की, ब्रह्मा कुमारी की, जो एक मैसेज देने की सेवा है पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद हुई है। जबकि उस तन में निराकार शिव था
और बहुत उम्मीद थी कि 76 तक पूरे वर्ल्ड में मैसेज चला जाएगा। हाँ, पूरे वर्ल्ड में मैसेज 76 तक चला जाएगा। 76 में संपूर्ण विनाश हो जाना है। उससे पहले ये 7-8 वर्ष इसमें सबको पैगाम देना है। जबकि वो शरीर छूटने के बाद चारों तरफ वर्ल्ड में सेवा हुई है, हुई या नहीं हुई? तो कार्य किसका था ये? हैं जी, शिव बाबा का कार्य था। ब्रह्मा बाबा निमित्त थे, वो आधार था, लेकिन कार्य शिव बाबा का था। उस तन से जो मैसेज देना था, चाहे संसार को हो, चाहे एक नया संसार का निर्माण करना था, वो एक मैसेज दिया और उस मैसेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी किया। प्रैक्टिकल में खुद करके दिखाया। जो भी त्याग की है, जो भी तपस्या की है, उसका फल मिला। ब्रह्मा बाबा की सीट कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। जो भी उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, हमको एक मैसेज दिया। उस मैसेज के द्वारा हमने भी क्या किया? पुरानी दुनिया को लात मारी, हमारा संसार ही बदल गया। एक नए संसार में हमारी मन बुद्धि चली गई। जो अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं, उनके लिए पुरानी दुनिया जैसे कि भस्म हो जाती है और उनकी बुद्धि में नई दुनिया का नक्शा सामने आ जाता है कि ये दुनिया की जैसे कि भस्म हुई पड़ी है। अभी हमको कहाँ जाना है? नई दुनिया में जाना है। ब्रह्मा का पार्ट समाप्त। फिर पार्ट किसका शुरू होता है? साकार बाप। सब कठपुतलियां हैं। चाहे ओम राधा ने जो भी पार्ट प्ले किया एक निश्चित समय तक, ब्रह्मा बाबा ने पार्ट प्ले किया एक निश्चित टाइम तक। पहले स्थापना होती है, फिर विनाश, फिर पालना का कर्तव्य लास्ट में बताया है। कैसी वाणी गूंजी? गूंजी विनाश की वाणी। जो जितने मठाधीश थे बेहद के, अपना अपना मठ स्थापन करके बैठ गए थे, उनकी सच्चाई सामने आई और ज्ञान की वो गहराई जो हमको अमर भव का वरदान दे। ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? कौन सा वरदान दे? अमर भव का वरदान। तुम कितना धारण करते हो बात अलग, तुम्हारे नसीब में है शरीर छोड़ना, ये बात अलग। लेकिन जो एक सच्चाई है, ज्ञान की सच्चाई है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। टीचर ने पढ़ाई, अगर एक भी स्टूडेंट फुल पास हुआ, 100% मार्क्स लेता है, तो पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? पढ़ाई है। भले मैक्सिमम फेल हो गए, लेकिन एक कैसे ऊपर चला गया? एक ने 100% पढ़ाई को प्रैक्टिकल धारण किया, तो पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? मरने वाले मरें, लेकिन यह हकीकत है। वो अमर भव का वरदान देने वाला बाप, वो मंथन किया, ज्ञान जल था, उसको कौन सा रूप बना? अमृत का रूप धारण किया। वो अमृत पान कराया गया। किनके लिए था वो? दुनिया के लिए नहीं था। उसको ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ही धारण किया। ज्यादातर डायरेक्ट आने वाली आत्माएं तो बहुत कम थी। ज्यादातर कौन थे? ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि उन्हीं के ही काम का था। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही नहीं बने हैं, वो एडवांस नॉलेज को क्या जानेंगे? हाँ, ये बात अलग है, बहुत सी ब्रह्मा कुमारी कुमारी छुप छुप के सुनती रही कि इतना गहरा ज्ञान तो उनकी बुद्धि में कभी था ही नहीं। इतने गहरे पॉइंट्स तो उनकी बुद्धि में थे ही नहीं, लेकिन मान शान इतना कि कैसे स्वीकार कर लें इस सच्चाई को, लेकिन छुप छुप के सुनती रही। लेकिन सच्चाई थी, उसके ऊपर कोई सच्चाई है ही नहीं। अब कल्पना करके देखो, जिसने इंजेक्ट किया तुम्हारे अंदर ये अविनाशी ज्ञान, 2012 में कितना बड़ा कर्म भोग था। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि रिकवरी नहीं हो सकती। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? क्या करो, दादा को वापस ले जाओ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों पैसा खराब कर रहे हैं? रिकवरी नहीं हो सकती।
आप कल्पना करके देखो, 2013 से लेके 2017 लास्ट तक कितने साल हैं? ये 4-5 साल। थोड़ा कल्पना करके तो देखो, वो 4-5 साल में जो इतना सुंदर चेहरा जो चमक रहा है, सूर्य की तरह चमक रहा है, वो जो खुशी बाप के अंदर। 8 घंटे की सिटिंग, कितने घंटे की? अरे तुम तो आधा घंटा 1 घंटा ही बैठ जाओ, 10 बार हिल जाओगे। उंगली उठाना बहुत आसान है मरने वालों के लिए, किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, चाहे ओम राधा गई, चाहे ब्रह्मा बाबा गए। उंगली उठाना बहुत है, तुमने किया क्या? या तो तुम उससे बड़ा बम बन के दिखाओ। मरने वालों के लिए बहुत सहज है। 8-8 घंटे एक ही आसन पे बैठना, ये कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, कोई साधारण ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी चैलेंज है। अगर कोई 8 घंटे स्थूल आसन पे भी बैठता है, कोई साधारण नहीं है वो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे एडवांस का कोई हो, साधारण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी का आसन देखा और बाप ने प्रैक्टिकल आसन ला के दिखाया, प्रैक्टिकल, जीता जाता सबूत है, अंधों के लिए नहीं। वो जो शूद्र संप्रदाय है और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, जिनके पास गलानी के सिवा कुछ है ही नहीं, जो अपवित्र आत्माएं हैं, जिन्होंने गलानी को धारण किया है और गलानी ही उगलते हैं, उनके लिए नहीं। उनकी तो वैसी आंखें फूटी हुई हैं, उन्होंने तो बाप को पहचाना ना पहचाना एक बराबर। नहीं तो प्रैक्टिकल 8 घंटे की आसन तब सिद्ध होता है। और शरीर में कितना सुंदर चेंज हुआ है 2012 के बाद। और चेहरा हम आज भी देख सकते हैं, वीडियोज में है एक झलक। जो एक निराकारी स्टेज का जो एक प्रभाव होना चाहिए, जो आपकी स्थूल बॉडी पे भी दिखना चाहिए, वो प्रैक्टिकल हम सब ने देखा। और अक्सर ये क्लासेस में आता था, अक्सर पूछते थे, बाबा ये अव्यक्त पार्ट कब तक चलेगा? डिस्कशन में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर पूछते थे, बाबा ये ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट चल रहा है दादी के तन में, ये कब तक चलेगा? हालांकि इशारा तो है, तुमको क्या तकलीफ, लेकिन फिर और क्या इशारा दिया, कब तक चलेगा? एक तरफ ज्ञान सूर्य की क्या होने वाला है, प्रत्यक्षता, और चंद्रमा संपूर्ण होगा, अस्त होगा। तो ये बेहद में या हद में? बेहद में प्रैक्टिकल। नहीं तो क्या बात भाई, अगर आप 17 दिसंबर 2017 तक अव्यक्त पार्ट चल सकता था, तो क्या आगे नहीं चल सकता था क्या? शुरू में जब अव्यक्त पार्ट चला है, ऐसा नहीं कि गुलजार दादी, कोई और भी थे, संतरी दादी और भी थे ऐसे। अव्यक्त पार्ट क्या किसी और तन के द्वारा नहीं चल सकता था? क्यों नहीं चला? जरूर कोई आत्माएं तो होंगी जिन्होंने अव्यक्त स्टेज पकड़ी है। ये हो नहीं सकता कि कोई अव्यक्त स्टेज पकड़ ही नहीं और अव्यक्त पार्ट खत्म हो जाए। और वो ज्ञान सूर्य जो प्रैक्टिकल में जलवा जिसने दिखाया, जिसको गुप्त होने का चांस ही नहीं मिला। नहीं तो कल्पना करके देखो 2002 के आसपास किसी स्टेज पे होगा वो, कल्पना करके देखो। क्या थमा दिया? डमरू थमा दिया। और क्या करो अभी तुम 14 वर्ष वनवास के हैं, वनवास के। वो 14 वर्ष का वनवास जब पूरा हुआ, वो अधूरे ब्राह्मणों के बीच में, उसमें सूर्यवंशी भी हैं, ऐसा नहीं है सब अधूरे हैं। उसमें सूर्यवंशी है नहीं है, लेकिन सूर्यवंशियों के लिए बोला ना, वो सन्मुख दृष्टि लेते हैं, ना सन्मुख मुरली सुनते हैं, बोला नहीं बोला, उनको तो नसीब ही नहीं होता। मेरे बच्चे ही सबसे पहले मेरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, एक लभ्य, एक को लभ करने वाला, डिटैच, अलग कर दिया नहीं कर दिया। जैसे एडवांस नॉलेज निकली तो क्या किया, अलग। लेकिन वो जो संस्कार था उस आत्मा में, वो संस्कार डेवलप कब होगा?
उसकी अपनी एक दुनिया है, अपना एक संसार है। तो अलग होकर उस संसार का निर्माण किया, एक नया। सोचो, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता संसार में। दुनिया का जो ज्ञान था, हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान था, कितना प्राचीन ज्ञान था। कहां ब्रह्मा कुमारी की मान्यता एकदम अलग, पूरे संसार का ज्ञान अलग है और ब्रह्मा कुमारी की मान्यता अलग है। तो कैसा ये परमात्मा पार्ट था कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कन्वर्ट कर दिया। बुद्धू तो नहीं थे, बुद्धिवान थे और ज्ञान की गहराई मिली, ज्ञान ने अमृत का रूप धारण किया। तीसरी घंटी अभी बाकी थी। 14 वर्ष वनवास के बाद क्या हुआ? अब जाके डिटैच जो भी अनुभूति 2002 के आसपास 60 वर्ष का जब बाप हुआ, उसके बाद नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। आना जाना करते हो ना, तुम बच्चों को दी है। और देने वाला भी प्रैक्टिकल है या हवा में है? प्रैक्टिकल है, देने वाला भी प्रैक्टिकल है। तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। बहुत मुश्किल है कल्पना करना कि बाप जब 4-5 मास जो जेल में रहे, जो भी टाइम पीरियड था, जितना भी था, उसमें कितनी जबरदस्त निराकारी स्टेज को अनुभव किया होगा, ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। जेल के बाहर आने के बाद 60 वर्ष तक बाप किसी स्टेज को गए, जबकि बड़े बड़े पेपर हुए हैं उसके बाद भी। ऐसे नहीं कि पेपर नहीं हुए, बिना पेपर के तो पढ़ाई के रिजल्ट कभी निकलते ही नहीं, कायदा ही नहीं है। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना, तो देने वाला भी क्या है? प्रैक्टिकल है। और सौगात भी हवा में है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। वहीं से शुरुआत होती है इसकी नई रचना। नई रचना कहो या नई दुनिया, अरे इनमें तो कोई भूत भी नहीं घुसते हैं। जो इतनी सुंदर रचना भगवान ने रची है, इनमें कोई सोल प्रवेश नहीं करती, कोई इनको मिसगाइड कर सके। ये तो भक्ति मार्ग के संस्कार ही नहीं है इनमें, और हो भी ना सके। जो बाप में संस्कार नहीं है वो बच्चों में कैसे हो सकते हैं? कैसा सिंपल बाप को तुमने सदा ही देखा, कभी एबनॉर्मल देखा? कभी भी ऐसी एक्टिविटीज देखी जो तुमको लगे एकदम साधारण पार्ट? तो उसकी रचना भी कैसी होगी? कोई सोल उनको मिसगाइड कभी कर नहीं सकती। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। पूरी प्रैक्टिकल रूपरेखा। 2017 लास्ट संन्यास। कितना वर्ष? 18, 19, 20, 21, 22, कितने साल? लगभग 5 वर्ष। सोचो, जिस आत्मा ने निराकारी स्टेज की जबरदस्त अनुभूति, अगर 24 घंटे की भी कभी उसने अनुभूति की हो, अगर की हो, तो 5 वर्ष में वो कैसी निराकारी स्टेज का अनुभव करेगी? क्या वैसे संस्कार कोई भी ब्रह्मा कुमार को एडवांस के कोई धारण कर सकता है जो 5 वर्ष में उसने किए होंगे? बार बार कह रहा हूं, भूतों की बात अलग। ढेर भूत हैं, ढेर घुसते हैं, ढेर भगवान बनते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जिनमें भी सोल घुस के जितने ही भगवान पैदा हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इनकी तो हवा भी निकली, इनकी तो हवा आज नहीं तो कल निकलनी ही है। ये गैसी गवारे थे, गैसी गवारे हैं और गैसी गवारे ही रहेंगे। लेकिन जो बाप ने तुमको प्रैक्टिकल पढ़ाई है, एकदम निराकारी स्टेज का जो उसका चित्र बना हुआ है, एक तरफ ब्रह्मा का चित्र है, प्योरिटी ही प्योरिटी, एक तरफ बाप का चित्र है, एकदम निराकारी स्टेज। ये है तुम्हारे माता पिता जिनकी पालना तुमने ली है। तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा कर्जा है। कहते हैं जो माँ बाप हमको जन्म देते हैं उनका हमारे ऊपर कर्ज होता है। अगर आप वो कर्ज चुकता ना करें
कायदा नहीं है। वो कर्जा क्या होना चाहिए, आपको चुकाना चाहिए। 5 वर्ष में क्या अनुभूति बाप की रही वो कोई नहीं निकाल सकता, वो अनुभव पर्सनल होता है, ध्यान रखना। आपके अंदर क्या आप अनुभूति कर रहे हैं, कैसी आपकी स्टेज है, वो बाहर से नहीं दिख सकती। उसमें लेकिन आपकी पूरी की पूरी शूटिंग हो जाती है भविष्य की। इसलिए का शरीर छोड़ना नई दुनिया में कोई मान्यता नहीं रखता। अगर कोई शरीर छोड़ता है कि ढेर के ढेर शरीर छोड़ना है, ढेर, लेकिन उन्होंने जो संस्कार धारण किए हैं शरीर छोड़ने तक, वो बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट उनका बर्थ वो आधार बनने वाला है जो उन्होंने मेहनत की है। ब्रह्मा बाबा को जन्म नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कि ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग किया, जो तपस्या की, अब ये कायदा नहीं है कि ये फिर से गर्भ जेल में जाएं। कायदा नहीं है। जो भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कर्मातीत। जिस स्टेज तक भी वो गए, लेकिन क्या सर्टिफिकेट दिया, ये कर्मातीत है। अव्यक्त पार्ट के द्वारा जबरदस्त सेवा हुई है, जबरदस्त। और ये तो उसका भी बाप है, क्या है, ब्रह्मा का भी बाप। तो ये अव्यक्त होके कितनी बड़ी सेवा करने जा रहा है, कल्पना कर सकते हैं आप। जो भी चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होने जा रही है, देवता धर्म को छोड़ के और धर्मों की बात नहीं कर रहा मैं, सब धर्मों की आत्माएं हैं, ध्यान रखना, सब धर्मों की आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में। अधिकांश तो और धर्मों के हैं, जो खंडित मूर्तियां हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो देवता धर्म की आत्मा है, उनको कितना सुंदर चमका रहा है, कितने सुंदर साक्षात्कार हो रहे हैं, कितनी सुंदर पालना मिल रही है, क्योंकि वो उसका परिवार है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी थ्रू एक टारगेट था ब्रह्मा का, तो वैसे उनको पालना मिली और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम वाला किया, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी ने नाम वाला किया है। और यहाँ तो कोई ऐसी सेवा ही नहीं है कोई सेवा एडवांस में, कोई सेवा ही नहीं है कि प्रदर्शनी करो, मेले करो, अरे वो तो उनका काम था, उन्होंने की। एडवांस पार्टी में कौन सी सेवा है? तुम इसी शरीर से क्या बनना है तुमको? देवता बनना है। अगर तुम्हारी आत्मा सात्विक बन गई तो तुम्हारा शरीर सात्विक। ये है बड़े से बड़ा टारगेट, ये बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ा पेपर इनका, पूरे एडवांस पार्टी का। इसमें जो अनिश्चय बुद्धि बनने वाले हैं वो छिटकेंगे, और छिटकना भी चाहिए। अधिकांश जो अनिश्चय बुद्धि बनने वाले हैं उनका फाउंडेशन खिसक जाएगा। उनको कभी ऐसी अनुभूति हुई ही नहीं कि बाप का सर्कुलेशन होता क्या है। बाप ने जो इंजेक्ट किया है तुम्हारे अंदर संकल्प, वो संकल्प फलीभूत हुआ है तो कैसे हुआ है? क्योंकि उनके अंदर ऐसा संकल्प आया ही नहीं, उन्होंने जन्म ही कभी लिया ही नहीं था। और धर्म वाले जो हैं वो सब खिसक जाएंगे, सब अनिश्चय बुद्धि होंगे, या तो अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे या पुरुषार्थ से क्या हो जाएंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं होगा उनके पास, बस इंतजार। जैसे वो ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही हैं, वैसे ये भी बैठ के क्या करेंगे, अनिश्चय बुद्धि बनके या तो वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे और या तो मात्र केवल इंतजार करेंगे। लेकिन ये कभी मत भूलो, वो श्रेष्ठ आत्माएं वहां हैं अभी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल लेते हैं, और सुंदर सुंदर कुमारियां हैं, जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि बड़े से बड़ा पेपर हो गया तो भी टस से मस होने वाली नहीं है। इतने सुंदर कुमार हैं कोई ना कोई, हाँ अधिकांश छिटक जाएं, लेकिन टस से मस होने वाले नहीं है। चैलेंज है, टस से मस हो नहीं सकते। ब्रह्मा कुमारी तो फिर भी भाग्यशाली थी, अव्यक्त संदेशों ने थाम लिया, अव्यक्त वाणी में थाम लिया। इनके पास तो मात्र मंथन है, मंथन है। अगर निश्चय बुद्धि है बाप के प्रति कि बाप अव्यक्त रूप से उनको सजाएगा, तो उनके जैसी प्रोग्रेस संसार में कोई की हो नहीं सकती है। चैलेंज है। अगर वो नहीं छोड़ते हैं, नहीं अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, नहीं मरते हैं, अगर
जो उनकी अवस्था बनेगी संसार में किसी ब्रह्मा कुमार की बन नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। चैलेंज है, पेपर बड़ा हुआ है, कोई प्राप्ति छोटी नहीं हो सकती। जितना बड़ा पेपर है उतना ही बड़ा निश्चय का पेपर होता है कि आप कितने निश्चय बुद्धि बने हुए हैं। जिस बाप को अपने बाप के रूप में स्वीकारा था, आज कोई दूसरा बाप तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो पुराना बाप गया। ये तो विदेशियों का कायदा होता है, अपने बाप को ही खत्म कर दें, खुद ही राजगद्दी संभाल के बैठ जाए। विदेशियों में हुआ है और शूटिंग यहां होगी और हो रही है। विदेशी जो होंगे बाप को क्या करेंगे, निकाल देंगे बुद्धि से, और खुद उन्हें ऐसे भूत घुसते हैं, खुद भगवान बन के बैठते हैं। लेकिन जो भारतवासी, उनका कायदा नहीं है, वो तो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, माता पिता को फॉलो करते हैं। कोई भी जब रिसर्च होती है उसका कायदा होता है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जब कोई नई रिसर्च की तो जिसने रिसर्च शुरुआत की, जबकि वो अपने जीते जी अगर रिसर्च छूट भी गई, जिन्होंने उसको फॉलो किया, और रिसर्च पूरी कहां जाके हो रही है, लेकिन नाम किसका होता है, जिसने रिसर्च की शुरुआत की है उसी का नाम होता है। जो रिसर्च को पूरी तरह से जिन्होंने किया है, कंप्लीट किया है, उन्होंने तो केवल फॉलो किया है। उनके अंदर पहले बीज क्यों नहीं आ गया भाई? जिन्होंने उस रिसर्च को कंप्लीट किया है उनके अंदर ये बीज क्यों नहीं आया? बीज किसने डाला? जिसने बीज डाला है उसी का नाम होता है। इसलिए परमात्म पार्ट था, परमात्म पार्ट ही प्रत्यक्ष होगा संसार में। परमात्मा एक ही होता है, दो नहीं होते। कायदा भी नहीं है। वो कहते हैं चार भुजा वाला कोई था तो हिस्ट्री में क्यों नहीं हो गए उसके वंशज चार भुजा वाले? लेकिन वैष्णव संप्रदाय तो था, वैष्णव संप्रदाय तो था जो माता पिता को फॉलो करा, चाहे ब्रह्मा माँ की शिक्षाएं हो, प्योरिटी की पावर, चाहे बाप की निराकारी स्टेज। वैष्णव संप्रदाय तो सदा ही था। वैष्णव संप्रदाय से ही चाहे ब्रह्मा माँ हो, चाहे साकार बाप हो, माता पिता की प्रत्यक्षता होती है। वो है प्रैक्टिकल। जिस प्रैक्टिकल पार्टी के लिए बाबा ने अक्सर इशारा दिया है कि एडवांस में ढेर के ढेर ग्रुप हैं, लेकिन कोई एक ग्रुप है जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। तो वो प्रैक्टिकल ग्रुप माना बहुत बड़ा कर्जा है उन आत्माओं के ऊपर। अगर बाप ने उनको सजाया है, बाप ने इतना सुंदर संकल्प उनके अंदर दिया है, तो उसको प्रैक्टिकल लाना। राजपूतों में ऐसे भी बहुत सुंदर एक कहावत है, आज तक प्रचलन है और माना जाता है सतियों को। युद्ध में अगर राजाएं शरीर छोड़ देते थे तो क्या करती थी राजपुतानी? सती प्रथा, योग अग्नि में कूद गई। ये है संगम युग का यादगार। वो कभी मन बुद्धि से किसी भी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मन बुद्धि से किसी को भी स्वीकार लें। जो था उनका उसी का नाम वाला करना, ये सती प्रथा। जो प्रैक्टिकल ये सतियां प्रत्यक्ष होने वाली हैं, जिनके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ये वो सतियां नहीं हैं कि पति गया मुसलमानों की तरह कि दूसरा शोहर कर लिया। इनके अंदर वो बीज है, जब तक हमारा है, और वही बीज हम इसके साथ धारण करके जाएंगे। तो सती प्रथा की शूटिंग कहाँ होती है? कितना नाम है, कितना मान है उन सतियों का। सोचो, संगम युग के उन सतियों ने निश्चित रूप से बाप के बाद ही अग्नि परीक्षा दी है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। और योग अग्नि पे अपने को क्या किया है? पूरा स्वाहा किया है। बाप समान बनने के लिए, बाप जैसा बनने के लिए ऐसे गुणगान गाते हुए, बड़े बड़े कोर्स कराते हुए बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जब तक तुम प्रैक्टिकल बाप का स्वरूप, शक्ति स्वरूप धारण ना करो, तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। इसमें चाहिए योग बल। इसलिए फिर भी भाग्यशाली है एडवांस पार्टी, उनके पास एक माहौल है। ब्रह्मा कुमारी तो माहौल ही नहीं है। सेवा की धूम, अभी भी सेवा, चारों ये करो वो करो, उसमें उलझे हुए हैं। कहाँ एकदम कितना सुंदर माहौल है एडवांस पार्टी में। जहां इतना सुंदर माहौल हो,
खान पान की सिंप्लिसिटी हो, रहन सहन की सिंप्लिसिटी हो, त्याग का माहौल हो, तो वहां बाप जो वायुमंडल बनाने जा रहा है आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अनिश्चय बुद्धि होना सहज है, बहुत सहज है। ढेर तरह के प्रश्न पैदा करना, उंगली उठाना सहज है। या तो आप खुद करके दिखाओ, अगर बाप के भी आप बाप हैं, आप में कोई भूत नहीं घुसता है, तो आप प्रैक्टिकल दिखाओ। कहाँ तो तुम मरने जा रहे हो सबके सब, मृत्यु शैया पे हैं सबके सब, बिल्कुल मृत्यु शैया, ये तीसरी सीटी है। इसलिए अक्सर बाप ने बोला करो ना, अपने वंशज को बोला करो, करोना नहीं है, करो ना, कुछ तो करो, बाप को याद करो, नहीं तो मरो। ये लास्ट सीटी है, तीसरी सीटी है। दौड़ना है तो दौड़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, वो जो प्रैक्टिकल पार्टी है उनको केवल अपनी मंजिल दिखती है, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तुम्हारी दुनिया में कुछ भी नहीं है दूसरा। ये उठ के बाहर चल, चल नीचे जा, नीचे चल, उठ के नीचे जा, झापड़ खाए हो क्या, आराम कर। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये है तुम्हारी दुनिया, ये है तुम्हारा लक्ष्य, और ये लक्षण प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा टारगेट। आज अगर तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज भी है, किनका कर्ज है? माता पिता का कर्ज। चाहे ब्रह्मा माँ, तुम कभी निश्चय बुद्धि बने हो, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी है, फिर तुमको साकार बाप मिला, उसके बाद तुमने निराकारी स्टेज में जाने के लिए जो भी तुमने मेहनत किया, अब उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दुनिया देखनी चाहती है, प्रैक्टिकल स्वरूप पूरे ब्राह्मण देखना चाहते हैं। जो सीन है वो तो सीन है प्रैक्टिकल, और पेपर है तो पेपर है प्रैक्टिकल, इसलिए सब प्रैक्टिकल होगा। लेकिन ये कभी नहीं भूल सकते 2012 से लेकर 17 तक बाप की जो स्टेज, वो तुम्हारा टारगेट है। जो बाप की स्टेज रही है 12 के बाद से 17 तक, उसके बाद जो 5 साल का सन्यास हुआ है, उसमें जो भी बाप की अनुभूति है, जो भी, वो हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। हम लोग केवल उंगली उठा सकते हैं, केवल मात्र उंगली उठा सकते हैं, विधर्मियों की शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कायदा है, अगर तुम सही तरीके से बाप को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे पास प्योरिटी की पावर और निराकारी स्टेज, जैसा चाहो बाप का तुम अनुभव कर सकते हो, जैसा चाहो। जैसा तुम्हारा बाप था, जिस निराकारी स्टेज में वो गया है, वो तुम आज भी अनुभव कर सकते हो, उसकी पालना ले सकते हो, और पालना के तुम अधिकारी हो, और पालना तुमको मिलनी है। पालना के तुम अधिकारी हो, तुमको पालना मिलनी है। अगर ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने के बाद इतनी सुंदर पालना दे सकते हैं, तो साकार बाप क्यों नहीं। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला। पहले तो सेवा का फील्ड कैसा था, छोटा था बड़ा था? छोटा था। अव्यक्त होने के बाद तो एक साथ बहुतों की सेवा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तपस्वी स्वरूप अव्यक्त हुआ है, अनेक साथ अनेकों की सेवा करने के लिए। इसलिए सेवा है, साकार में सेवा होती है, उसके बाद अव्यक्त होने के बाद भी सेवा होती है, लेकिन सेवा का स्वरूप छोटा नहीं बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। इसलिए कोई अनिश्चय बुद्धि बनने वाले, अनिश्चय बुद्धि बनने वालों के लिए तो बहुत सुंदर चांस है, उंगली उठाने वालों को बहुत सुंदर चांस है। लेकिन निश्चय बुद्धि बने रहना, बाप को जिस तरह से तुमने स्वीकार किया था उसमें कोई भी संशय की गुंजाइश नहीं है, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। यह तुम्हारा बहुत बड़ा पेपर, क्योंकि ये बहुत इंटरनल होता है। ये जो भी तुम्हारा मंथन होता है वो इतना सूक्ष्म है, इतना अंदर से है, जिसमें शूटिंग हो जाती है। हाँ, ये तो जरूर है। एक तुम्हारा एक जो विजन था प्रैक्टिकल में बाप के साथ रह के बाप की पालना लेने का, था नहीं था, लेकिन वो विजन से पहले तो तुम्हारा टारगेट था हमको बाप समान बनना है। हमेशा आप पीछे जाके देखो, तुम्हारा बहुत बड़ा टारगेट था कि हमको प्रैक्टिकल में बाप के साथ पार्ट पे जाना है, और तुमने तपस्या की है। लेकिन ये तुम जानते हो, बाप समान बन के बाप के साथ रहना, ध्यान रखना,
अभी भी तुम्हारा टारगेट वही है, बाप समान बनना। और तुम जो अनुभूति करोगे और प्रैक्टिकल, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? तुमको ये अनुभव हो, केवल दृश्य नहीं देख रही हूं, दृश्य नहीं है ये, कैसे बाप प्रैक्टिकल अव्यक्त रूप से मेरे को पालना दे रहा है, ये अनुभव करने के दिन है, ये अनुभव करने के दिन है। इसे जो अनिश्चय बुद्धि बने उनका अपना पार्ट, लेकिन तुम निश्चय बुद्धि हो तो तुम अधिकारी हो, तुमको पालना मिलेगी। और जब तक वो प्रैक्टिकल ग्रुप तैयार ना हो जाए, चाहे ब्रह्मा माँ हो चाहे साकार बाप हो, इनकी पालना के अधिकारी। ये पेपर तो है, छोटा मोटा नहीं, क्या है, बड़ा है छोटा है, बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन उतना ही बड़ा चैलेंज भी है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और माँ और बाप, ये तुम्हारे क्या हैं? ये तुम्हारे साथी, इसलिए कहीं से और निश्चय की कोई गुंजाइश तो नहीं। ये क्या हो गया है? सदा मुस्कुराते रहो, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, और बाबा मरे, हाँ, वो ज्ञान का हलवा जो एक टारगेट है, बाप समान बनने का, ये है हलवा जो टारगेट दे के गया बाप तुमको। वैसा प्रैक्टिकल बन के बाप का नाम वाला करना, गाने गा के नहीं, ऐसे प्रदर्शनी लगा के, मेले लगा के खूब गीत गाए भगवान भगवान, इससे कुछ नहीं हो रहा भाई। कौन पूछ रहा है? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल जब तुम अपने जीवन में धारण करते हो, फिर तुम्हारे अंदर से जो निकलता है, जो हकीकत तुम्हारे अंदर से निकलती है, वो है बाप की प्रत्यक्षता। जिस बाप ने तुम्हारे अंदर जो बीज डाला है, उस बीज को जब तुम प्रैक्टिकल जीवन में लाते हो, तब जाके वो बाप प्रत्यक्ष होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने माँ को तो प्रत्यक्ष किया, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता भी बाकी है। इसलिए तुम्हारे ऊपर चाहे माँ है चाहे बाप है, दोनों का कर्ज है। इसलिए प्रैक्टिकल अपना स्वरूप धारण करके, प्रैक्टिकल देवी देवता मना शरीर सहित, ऐसा हो तुम्हारा शरीर सात्विक सतो प्रधान। शरीर को सतो प्रधान करना इस दुनिया भी में भी है, बहुत अच्छा है। इतनी समझ आ चुकी है, खान पीन की समझ आ चुकी है दुनिया में भी। कोरोना के बाद तो समझ बहुत बढ़ गई है। अभी तो करोड़ों जाएंगे, करोड़ों, कैसे कैसे वायरस आने वाले हैं। जिनको अविनाशी अमर भव का वरदान मिलता है, तो उनको तो पहले ये समझ आ ही जाती है। वो पहले से ही तैयारी करेंगे, या जब कोरोना का बाप आया तब तैयारी करेंगे? पहले से ही तैयारी करते हैं। इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना, इसको निरोगी कंचन काया बनाना थोड़ी समझ की बात है, कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे बड़ा तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? मन की ताकत है, मन का बल है, जो धीरे धीरे तुम निसंकल्प होने की जो मेहनत करते हो, वो है एक बल है जो फर्स्ट सबसे पहले जरूरी है। जिसका मन पावरफुल नहीं है, वो अविनाशी सिद्ध कभी हो ही नहीं सकता। कितना भी शुद्ध खान पीन उसका हो जाए, कितना भी, हाँ, जब तक उसकी आयु है, तब तक अपने शरीर को बहुत अच्छा रख सकता है वो। लेकिन जो बड़े बड़े अटैक आने वाले हैं, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे पारिवारिक रूप में जो परिस्थितियां आने वाली हैं, तो अटैक सहन तभी कर सकते हैं जब आपका मन पावरफुल हो। लेकिन अगर आपका खान पीन बहुत सुंदर हो गया, विशेष रूप से आप प्रकृति को ही अपना आधार बना रहे हैं, तो किसी भी तरह की कोई व्याधि हो शरीर में रह नहीं सकती। इसलिए पहले है मन का पावरफुल होना, फिर शुद्ध खान पान। शुद्ध खान पान माने प्रकृति से जितना जुड़ते हैं, तो तुम्हारा शरीर भी क्या होता है? रिजुवनेट होता है। इसलिए तुम्हारे को ये समझ मिली है, ये मुरलियों हैं, अव्यक्त वाणी का मंथन है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम प्रैक्टिकल इस अपने शरीर को क्या बना सकते हो? सात्विक बना सकते हो, पूजनीय बना सकते हो। और ये नहीं हो सकता कि 37 आ जाए और कोई पूजनीय बना ही नहीं, पूरी पढ़ाई फेल। जितनी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की पढ़ाई जिन्होंने पढ़ाई, पूरी क्या हो गई? रिजल्ट क्या निकली?
कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एक भी वैसा नहीं बन पाया, एक भी। सोचो आप, ऐसा हो सकता है? अगर ये भगवान की पढ़ाई है तो जरूर कुछ आत्मा ऐसे प्रैक्टिकल बनेगी, शरीर सहित बनेगी, सात्विक बनेगी, जो साइंस को भी चैलेंज करेंगी और दुनिया को भी चैलेंज करेंगी कि प्रैक्टिकल देवी देवताएं कैसे होते हैं। ये है भगवान की रचना, जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा वंडर होगा जो आत्मा अपने शरीर को रिजुविनेट कर लेंगे, सबसे बड़ा वंडर होगा। इसलिए देवताएं अपने शरीर को रिजुविनेट नहीं करते, कायदा नहीं है। सतयुग में कोई किसी अपने शरीर को रिजुविनेट करेगा? बिल्कुल नहीं। वहां तो शरीर ही कैसे मिलेंगे सात्विक। जो मुरली में महावाक्याएं हैं, काया कल्पत्रु, तुम अपने शरीर को रिजुविनेट करते हो, कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। वो है प्रैक्टिकल तुम्हारे लिए। तुम उस बीज रूप अवस्था में पहले अपने मन को जीतते हो। जिसने अपने मन को जीत लिया तो निश्चित रूप से वही ये कार्य, इतना बड़ा जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा कर सकता है। इसलिए नथिंग न्यू। सबसे बड़ा महामंत्र कौन सा है? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। 5000 वर्ष पहले जो सीन जैसे घूमी थी वैसी ही घूम रही है, और कहीं से दूर दूर तक भी अकल्याण है ही नहीं। और ब्राह्मणों की दुनिया में अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण होते हैं, उनके साथ कहीं भी अकल्याण हो नहीं सकता। हर सीन में क्या होता है? कल्याण होता है। ओम शांति। हाँ जी, मुरली के कोई पॉइंट्स हैं? इसमें से कुछ निकालना तो नहीं? हाँ जी, देख लो नहीं तो जैसे। 13 दिसंबर की मुरली का है। हाँ जी, कि आत्मा अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। इसको तो नहीं निकालना। आत्मा अभिमानी ही बाप से लव कर सकते कर सकते हैं। बाप क्या है? जितना जितना तुम्हारे अंदर देह का भान है तो तुम बहुत प्यार भी करते हो, लेकिन वो प्यार कैसा है? देह भान युक्त है। तो वो भक्ति मार्ग का प्यार है, और भक्ति मार्ग में भी भावनाओं का फल मिलता है। मिलता नहीं मिलता? मिलता है। लेकिन ज्ञान मार्ग उसको कहेंगे जहां भक्ति का अंश भी ना हो। इसलिए जितना जितना तुम क्या बनते हो? आत्म अभिमानी बनते हो। इसलिए एक और सुंदर पॉइंट भी एडवांस में बाबा ने बोला है, जितना जितना आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस बढ़ती है उसमें बाबा की याद है ही है। बाप उन आत्माओं से अलग नहीं है, जुदा नहीं है, जो आत्मिक स्मृति में रहती हैं। इसलिए बाप से स्नेह की निशानी क्या बनो? आत्मा बनो। देह से एकदम डिटैच हो जाओ। ये है स्नेह। नहीं तो बच्चे तो कहते हैं हमारा तो बहुत स्नेह और बहुत स्नेह, लेकिन अव्यक्त वाणी में उल्लाहना दिया। अगर बाप से स्नेह है तो क्या करो? बाप समान बन के दिखाओ। हाँ जी। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण होता है। बाप रे। बहुत बंधन मुक्त भी है। हाँ जी। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बलिहार जाने का अर्थ समझते ही नहीं है। बलिहार जाना अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े माना बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, बहुत बड़ा नाम वाला है,
तो उनको लिए बलिहार जाने के लिए हृदय क्या होता है, विदीर्ण होता है। ये सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं, इतना आसान नहीं है। तो बलिहार जाना, मेरा तो एक बाप, दूसरा कोई प्रैक्टिकल, केवल मन बुद्धि से नहीं। आपका तपस्वी स्वरूप तभी शुरुआत होती है तपस्या की जब आप सब कुछ डिटैच हो जाते हैं। इसलिए देवता कहलाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल देवता ही स्वरूप धारण करना बिना बलिहार हुए। एक बाप, दूसरा ना कोई, बिना निर्बंधन हुए, बहुत समय चाहिए। इसलिए ये भी बोला है, अधिकांश कौन बलिहार जाते हैं? हाँ, ये भी बोला है ना, अगर साहूकार है, मन बुद्धि बंधी हुई है, चाहता तो है लेकिन बलिहार नहीं जा पाता, क्योंकि ऐसी जिम्मेवारियां होती हैं, ऐसी स्थिति परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को, उनके जिम्मेवारियों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जो गरीब होते हैं वो सहज क्या हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं, भाग्यशाली होते हैं संगम युग पे। कौन? जिनके पास कोई बहुत ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं है, मन बुद्धि उलझी हुई नहीं है, सहज ही अपने को डिटैच कर लेते हैं और बाप के ऊपर क्या चले जाते हैं, बलिहार चले जाते हैं। हाँ जी। अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बैगर टू प्रिंस है ना, बैगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। दोबारा बोलो, थोड़ा थोड़ा लाइन। अंत में यह चित्र ही आएंगे। यह है प्रैक्टिकल चित्र। जब चैतन्य प्रदर्शनी होगी तो प्रैक्टिकल होगी। मुख्य चित्र कितने हैं? 4। मुख्य चित्र है 4। इनका संबंध कोई नहीं जानता। वो कहते हैं राधा कृष्ण ही फिर क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। अरे इनका आपस में संबंध है। कौन सा संबंध है? एक है रचयिता और एक है रचना। रचयिता कैसा होगा? जिसकी रचना कैसी होगी? एकदम कैसी होगी रचना? एकदम सात्विक। रचयिता सात्विक ना हो तो रचना को सात्विक जन्म दे दे, कायदा है क्या? कायदा नहीं है। तो रचना जो रचयिता की रचना है, जिसने रचना रची, जो रचयिता है, उसको साइंटिस्ट क्या करें? ये सबूत दें प्रैक्टिकल। इतना शुद्ध ब्लड, इतना शुद्ध सर्कुलेशन हो नहीं सकता। इतनी सात्विकता किसी शरीर में हो नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा आगे चल के तुम इसको चैलेंज करोगे, साइंटिस्ट को भी चैलेंज करोगे। इसलिए क्या संबंध है, बाबा ने मुरली में पूछा। ऐसा नहीं राधा कृष्ण ही जब स्वयंवर होता है तो क्या बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण। नहीं, लक्ष्मी नारायण अर्थात रचयिता, राधा कृष्ण अर्थात रचना। ये है आपस में संबंध, रचना और रचयिता का। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण क्या होंगे? पहले प्रिंस होंगे। एक होता है नर से डायरेक्ट नारायण, एक होता है नर से जन्म लेके पहले क्या बनना, प्रिंस। तो इनमें रचयिता कौन? जो डायरेक्ट नर से नारायण बने वो है रचयिता। वो पहले प्रिंस बने फिर नारायण बने, वो तो उसको बाप का क्या मिला, टाइटल मिला। स्वयंवर के बाद बचपन का नाम राधे कृष्ण, लेकिन जब स्वयंवर होता है तो बाप का वर्षा मिला तो क्या बने, लक्ष्मी नारायण। इसलिए तुम डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। वो पहले प्रिंस और फिर नारायण। हाँ जी, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। प्रिंस के बाद किंग। ये कहा कि वो है भाई शूटिंग। तुम डायरेक्ट नर से नारायण। किंग कहाँ होता है नी? त्रेता युग में होता है किंग। त्रेता के लास्ट में होता है प्रिंस, और ऊपर जाता है तो किंग, और ऊपर जाता है तो महाराजा। ये भी तुम्हारे स्टेप्स हैं।
विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा। वो किंग है, उसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में? जो रचयिता है, जिसकी नाभि से निकला है, वो है डायरेक्ट नर से नारायण। जो नाभि से निकला वो है रचना। तो पहले प्रिंस, प्रिंस के बाद क्या बने? किंग बने। और उसके बाद फिर समान पुरुषार्थी बने, तब कहेंगे संस्कार मिलन। हाँ जी। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। सजा बहुत कड़ी है। जो खराब ख्यालात आते हैं, उस ख्यालात को अलवेलेपन के रूप में लेना। हाँ, आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। बाप ने बोला अगर खराब ख्यालात आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तो तुम्हारा कोई भी पाप कर्म नहीं बनता। लेकिन तुम्हारा अगर अलवेलापन है, उन खराब ख्यालात को अगर तुम भगाते नहीं हो, तो क्या बोला? कड़े हिसाब किताब बन जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल खराब होता है, उसकी सजा मिलती है, और फिर तुम रह नहीं सकोगे। इसलिए आना माया का वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है कि माया ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे मन बुद्धि हिला रही है, कोई चिंता नहीं। लेकिन इधर माया आती है, उधर तुम क्या करते हो? उसको पाल के नहीं बैठते, स्वीकार करके नहीं बैठते कि अंत में ही मन बुद्धि पवित्र बनेगी, अंत में ही ऐसी अवस्था बनेगी, अभी तो सब चलेगा। चलेगा नहीं, तुम ही चले जाओगे। माया का आना और तुम्हारा माया को भगाना, ये है तुम्हारी युद्ध। कौन सी युद्ध है? अहिंसक युद्ध है, बड़ी से बड़ी युद्ध है तुम्हारी। इस युद्ध को जीत के क्या बनते हो? बाप समान बनते हो। जिसने ये युद्ध नहीं जीती, उसके पास रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आ जाए, हो नहीं सकता। इसलिए सबसे जास्ती माया परेशान करती है। इसलिए माया का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा माया को भगाना, उसको स्वीकार नहीं करना, उसको भगाना, इस युद्ध में तुमको क्या होना है? विजयी बनना है। हाँ जी। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं तो और ही सोल प्रवेश करने लगती है। कोई स्थूल सजा नहीं, तुम उस अवस्था से नीचे आ जाते हो जिस अवस्था में तुम बहुत सुंदर आनंद ले रहे थे। अब उस अवस्था के लिए फिर तुम तरसते हो, वापिस ये अवस्था तुमको मिले, ये है सजा। इसलिए स्वयं को ही सजा दो। इसलिए मुरली में भी आया, तुम क्या बनो? अपने ही धर्मराज बनो। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए क्या बनो? अपने ही धर्मराज बनो। अपने को ही सजा दो। सजा और वायु सजा भी होती है। एक हद की सजा होती है। हद की सजा क्या होती है? शारीरिक रूप से कोई कष्ट, हमने आज खाना नहीं खाएंगे हम, आज ये ऐसा क्यों आ गया, नहीं अपने को सजा देना, ये है हद की सजा। बेहद की सजा क्या होती है? हाँ, एक बड़ा लक्ष्य लेके, क्योंकि जानते हो कि हद की सजाओं से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति मिलेगी तो बेहद की सजा से। याद की फांसी पे आज विशेष रूप से अपने को टांग देना है। आज विशेष टारगेट लेके बाबा को याद करना है। ये है बड़ी से बड़ी सजा, ये है रॉयल सजा जो तुमको सब सजाओं से मुक्त कराएगी। इसलिए अपने को सजा देना, एक नया टारगेट लेके आगे बढ़ना, अपने अलवेलेपन को खत्म करके आगे बढ़ना, क्योंकि याद से ही क्या होगा? तुम पूरी तरह से जीतने वाले हो, दूसरी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हद की सजाएं नहीं, हमारी सजा भी क्या है व्यक्तवाणी में? बेहद की सजा बताई है। जो मन है चंचल मन, उसको क्या करो? उसको सजा दो, उसको बिठा दो, बैठ, आज इतने घंटे तेरे को याद करना ही है, आज इतने घंटे तेरे को मेहनत करनी ही है। ये है सजा। हाँ जी। आगे की आप क्लास करा लो यहाँ बैठ के, या तो नीचे जाके मुस्कुरा लो। कराना क्लास, आ जाओ यहाँ, कुछ है तो अंदर उगाल लो ना, निकाल लो बाहर, क्यों रख के बैठे हो? फूटेगा वो।
जो अंदर है, जो ज्यादा ही मुस्कुराहट दे रहा है, फूटेगा आगे चल के, इसलिए बोल लो बैठ के, हल्कापन आ जाएगा। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कि कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। ये ख्यालात बाबा को आते हैं कि कहीं बहुत कड़ी सजाएं अचानक ना शुरू हो जाएं। क्योंकि भरोसा है क्या? शरीर का भरोसा है, कर्म भोग का भरोसा है। जब कहते हैं पूरा साइंटिफिक, ये जो ग्रहों का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये ग्रहों का परिवर्तन, इसको साधारण रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि हम पूरे उस अंतरिक्ष से हम जुड़े हैं, उन ग्रहों से ये 5 तत्व हमारे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरा साइंटिफिक। उन ग्रहों से हम प्रभावित ना हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, या तो आप ग्रहों से ऊपर उठ गए, धरनी से ही डिटैच हो गए, तो बात अलग। ये तुम्हारा लक्ष्य है, इसलिए तुम इन चीजों को मानते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है कि वो फलाना ग्रह दशा बैठ गई, फलानी ग्रह दशा बैठ गई तो तुम प्रभावित होने लगे। इसका तुम्हारे में आत्मिक स्मृति है ही नहीं। आत्मनिष्ठ व्यक्ति को कोई ग्रह प्रभावित नहीं कर सकता। क्या तुम अभी आत्मनिष्ठ हो गए हो? आत्मनिष्ठ होने की जो तुम मेहनत कर रहे हो, इसमें एक ऐसी स्टेज है कि कोई भी ग्रह तुमको प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो समय बहुत नाजुक समय है, नाजुक नहीं, बहुत समय नाजुक में, अचानक अचानक का खेल है। इसलिए जितना समय नाजुक है, उतना ही हमको क्या करना है? नाज नखरे छोड़ के, ये जो माया के नाज नखरे हैं, इसको छोड़ के क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई पढ़ाई के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई कुछ नहीं। पेपर माना पेपर, पढ़ाई माना पढ़ाई, प्रैक्टिकल पास माना प्रैक्टिकल पास। पूरी दुनिया सर्टिफिकेट दे, ये है प्रैक्टिकल। खुद को ही सर्टिफिकेट दे के बैठ गए, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमारे से जास्ती कोई पवित्र आत्मा है ही नहीं। कौन मान रहा है? कौन पूछ रहा है? ढेर बैठे हैं तुम्हारे जैसे। प्रैक्टिकल माना शरीर से पहले खुद अनुभूति करो, फिर क्या हो, तुम्हारे द्वारा एक छोटा सा संसार का निर्माण हो, तब जाके दुनिया मानती है। इसलिए क्या बोला, क्या इशारा दिया? अचानक का पेपर होगा, अचानक कुछ भी, चाहे व्याधि का रूप हो, चाहे ये बेहद की व्याधि हो, हद की भी होती हैं, बेहद की भी होती हैं। लेकिन आत्मिक स्मृति की मेहनत करने वाला, आत्मिक स्मृति में टिकने वाला किसी भी ग्रह दशा के अंदर आ नहीं सकता। उनके ऊपर कोई भी ग्रहचारी नहीं बैठती। अगर आत्मिक स्मृति की उतनी तीव्रता नहीं है, तो कोई ना कोई छोटी मोटी आंच आ सकती है। आंच। सोलह 12 की मुरली में है कि हाँ जी, आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। आत्मा बच्चा भी क्या है? बच्चा निराकारी। अगर केवल पहचान मिल गई, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, अगर निराकारी स्टेज पे नहीं गए हैं, वो नहीं। बाप भी तुम्हारा कैसा है? निराकारी है। और बच्चा भी कैसा है? तब निराकारी कहेंगे अगर बहुत सुंदर प्रैक्टिस लगातार कर रहा है, अविनाशी बनने की प्रैक्टिस है, ये अमृतपान है। आत्मा में जितने जास्ती संकल्प हैं, उतनी ही आत्मा कमजोर। जितने संकल्पों को कम कर रही है, उतनी ही आत्मा पावरफुल। ये है अमृत। तो तुम्हारा बाप भी कैसा है? निराकारी बाप। तो बच्चे भी कैसे हैं? जिनसे बात करता हूं, कहते हैं मैं अपने ही बच्चों से बात करता हूं, मेरा अपना ही संसार है। और संसार कैसा है? जैसा बाप वैसे बच्चे। हाँ जी। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना छोटा है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना सूक्ष्म है। अब तुम उतनी सूक्ष्मता में जाओ तो, इतना ऊंचे जाओ तो, जब तुम ऊंचे जाओगे क्या देखने में आवेगा? बोलो। हाँ, तुम सूक्ष्म होते जाओगे। जैसे कि मालूम नहीं कहाँ मेरी आत्मा कहाँ चली गई। आत्मा दिखती है?
जब तुम्हारी शुरुआत होती है सूक्ष्मता में जाने की, तो शुरुआत करते हो मैं क्या हूं, एक स्टार हूं, स्टार। और स्टार तुम चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन तुमको आधार चाहिए। उस आधार पे तुम क्या कर रहे हो, मन बुद्धि को एकाग्र कर रहे हो, केंद्रित कर रहे हो। फिर तुम और सूक्ष्म बुद्धि बने तो तुम एक पॉइंट पे आ गए, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म, जैसे सुई की नोक होती। अचानक वो पॉइंट गायब, तुम ऊपर गए तो क्या हो गया, गायब हो गया, एक अनुभूति रह गई, एक मैपन रह गया। तुम्हारा मैपन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है अब, ये पूरा देह भान कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ लाइट जो दिख भी नहीं रहा लेकिन एक भान बना हुआ है। जैसे हवा में कितना सूक्ष्म कण होते हैं, ऐसे तुम भी एक कण हो, तुम्हारा मैपन कहाँ चला गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया, उस पॉइंट ऑफ लाइट में। वो भान तुम्हारा निरंतर बना हुआ है और तुम संकल्पों को क्या कर रहे हो, रोके हुए उस स्टेज में बैठे हो। ये है बाप समान स्टेज। हाँ जी। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, नहीं, वह तो है बिंदी, ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। जितनी ऊपर जा रहे हो तो उतना क्या हो रहा है, तुम उतना ही सूक्ष्म बनते जा रहे हो। सूक्ष्मता क्या है, निसंकल्प अवस्था ही तुम्हारी सूक्ष्मता है। जितना निसंकल्प होते जा रहे हो, तुम्हारी रियलिटी, पहले तुम्हारी स्वयं की रियलिटी और फिर बाप की रियलिटी, पूरा ड्रामा की रियलिटी, जो वास्तविकता है ड्रामा की, जो एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री ही बनी रहेगी। कब तक, हाँ, जब तक तुम पॉइंट ऑफ लाइट नहीं बनते तब तक वो मिस्ट्री है। इसलिए अगर एक दो भी जान जाएं तो मिस्ट्री कहेंगे क्या, तो ये मिस्ट्री संगम युग पे खुलेगी नहीं खुलेगी, है उम्मीद नहीं है। अरे ये मिस्ट्री अगर मिस्ट्री ही बनी रही, हमने शरीर छोड़ दिया, हम भी चले गए, तो मिस्ट्री 37 तक की बनी रही, मतलब क्या रहा भाई। वो तो कह रहे तुम पूरा ही मेरे को क्या कर लेते हो, हप कर लेते हो, पूरा खाली कर देते हो। अरे कोई तो ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा ही हप करेंगे। सागर को हप करना नहीं, कोई नहीं होंगे संसार में, पूरे ब्राह्मणों का संसार ऐसा ही है, नहीं भाई, है पवित्र आत्मा की कमी नहीं है। एकाग्र मन बुद्धि वाली आत्मा, पवित्रता से ऊपर क्या है, मन बुद्धि की एकाग्रता। बाप को हप करने के लिए क्या चाहिए, निसंकल्प अवस्था। जितना जितना ऊपर जाते हो, ऐसा नहीं है तुम्हारा उतना उतना देहभान क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जितने उसके करीब जा रहे हो उतना ही देहभान तुम्हारा क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। अब हप करने के लिए क्या चाहिए, सामने मैं और दूसरा बाप, और ना कोई। तुम्हारी यात्रा ही है मैं और मेरा बाप, बीच में कोई भी नहीं है। और जब तुम बाप के सामने गए क्या रिजल्ट निकली, बोलो, हैं जी, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, 1 सेकंड। और तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया। अब जाके तुम त्रिकालदर्शी बने। अब तुम दुनिया के किसी भी कोने को एक स्थान पे बैठे बैठे देख सकते हो। संसार में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, तुम एक ही स्थान पे बैठे बैठे देख सकते हो। यह है बड़ी से बड़ी साइंस, यह है हमारी दुनिया की बड़ी से बड़ी कल्पना, असंभव को संभव करना। यह है एकाग्रता की पराकाष्ठा। अगर बाप को हप करने का ही लक्ष्य है, बाप समान बनने का ही लक्ष्य है, उसके लिए क्या चाहिए, निसंकल्प अवस्था। जो असंभव है उसको संभव करना है। इसलिए धीरे धीरे भी वो तुम्हारा क्या हो है, पारा धीरे धीरे क्या जा रहा है, निसंकल्प अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। समझो तुम्हारे कदम कहाँ बढ़ रहे हैं, बाप समान बनने की तरफ। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, किसी भी तरह का कोई अहंकार तुम्हारे पास है ही नहीं। तब जाके तुम ट्रांसफर हुए, क्या बन गए, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। जो मिस्ट्री थी वो किसके लिए खत्म हो गई, तुम्हारे लिए वो मिस्ट्री खत्म हुई। चाहो तो किसको खिलाओ मिठाई,
परिवार को खिलाओ अगर वो हजम कर सकते हैं तो। और मिठाई भी कैसे हुई, कहे गूंगे का गुड़ है ना, जो खाए वो आनंद ले। अब तुम जबरदस्ती अंधों को बैठ के बांटो, है जबरदस्त, उनके कोई काम का है क्या बेचारों का? है बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिनके काम का है, जिनके लिए है, जो तुम्हारे साथी हैं, जिनको मंथन में तुम्हारा सहयोग मिला है, जिनको एकाग्रता में तुम्हारा सहयोग मिला है, इसलिए बोला तुम कन्याएं माता ही क्या करती हो, भारत का उत्थान करती हो। तुम्हारी सुंदर एकाग्रता से, तुम्हारी प्योरिटी की पावर से भारत क्या बन जाता है, सोने की चिड़िया। पूरा विश्व लगा हुआ है भारत को कहां ले जाए, नीचे ले जाए। लेकिन भारत किसकी जन्मभूमि है? भगवान की जन्मभूमि है। भारत सोने की चिड़िया था और फिर से क्या बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन आधार कौन बनती हैं? कन्या माता है। हाँ जी। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, हम नाम भी शिव का लेते हैं, वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं और मनाते ही रहेंगे, मनाते ही रहेंगे। ये भक्ति मार्ग में है मनाना करना, या ये ज्ञान मार्ग है? अभी कितनी में कौन सी शिव जयंती मनाएंगे? ये आ गया 25 में 89। हाँ, तो ये क्या है, वो मनाते ही आए हैं भक्ति मार्ग के, वो मनाते ही रहेंगे। लेकिन शिव कब आता है कब जाता है कोई को मालूम नहीं पड़ता। फिर बोला मुरली में क्या है, शिव जयंती है कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। तो मैं जन्म तो लेता हूं लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। बहुत बड़ा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। जब खुदाई होगी, जब असली खुदाई होगी तो क्या निकलेगा? मैं जन्म तो लेता हूं लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेता। तो तुम कितने जन्म लेते हो? तुम 84 जन्म लेते हो, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। ये खुदाई होगी नहीं होगी? ये परमात्मा बम फटेगा नहीं फटेगा? नहीं फटेगा। मैं सदा ही इस धरा पे हूं। कितनी आयु है? 5000 वर्ष। पूरी सृष्टि को क्या करता हूं? अपने अंदर लय कर लेता हूं, फिर से पूरी सृष्टि की शुरुआत करता हूं। किसमें लय होती है? तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम उन्होंने गीता का भगवान कृष्ण को बना दिया मंद बुद्धियों ने। ये भक्ति मार्ग है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो पूरी सृष्टि को क्या करेगा? अपने अंदर लय करेगा। उसके बाद सृष्टि की शुरुआत भी किससे होगी? उसी से सृष्टि की शुरुआत होगी। ये वंडरफुल एक बड़े से बड़ा एक क्वेश्चन है। अगर इसका उत्तर नहीं मिला तो समझो कोई भी मिस्ट्री तुमने अभी तक सोल्व की ही नहीं। इसे जो भी मिस्ट्री है सब क्या होगा? ये 10 साल के अंदर या 10 या 12 साल का हो, सब सोल्व होगा नहीं होगा। उन बच्चों के लिए सोल्व होगा जिनको अमृत पान करना है। उनके लिए बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए शरीर छोड़ना क्या है? कोई भाग्य की बात नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ने तक जो तुमने मेहनत की है, जिस स्टेज तक तुम गए हो, वो बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है जो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए देव देव महादेव कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उस निराकारी स्टेज तक जो 5 वर्ष में बाप ने अनुभव की है, कब से कब तक? 17 लास्ट से लेके 22 तक। वो जो मादा फिट हो गया आत्मा के अंदर, वो जो संस्कार चले गए निराकारी स्टेज के संस्कार, वो दूसरा कोई धारण कर नहीं सकता। इसलिए शरीर छोड़ने तक हमारी आत्मा की गति, हमारे पुरुषार्थ की गति, जो भी संस्कार धारण की, ये है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। ये है अविनाशी प्रॉपर्टी जो आत्मा के साथ जाती है। हाँ जी।
दूसरा है कि वह समझते हैं सीता को चुरा ले गए, इसीलिए शायद दुश्मन है। वह समझते हैं कि सीता को चुरा ले गए। कहाँ चुराया सीता को? कहाँ चुराया सीता को? कौन से युग की बात है? त्रेता युग की बात है। आगे, राम की सीता को चुरा ले जाए तो बड़ा डाकू हुआ ना। हाँ, कितना बड़ा डाकू? कभी चोरी की? त्रेता में कहें या त्रेता के अंत में? बहुत सुंदर पॉइंट। रावण की सीता तो चुराई, तो कौन सी सीता थी जिसको चुराया गया? त्रेता के आदि थी क्या अंत की थी? तो वहां भी बताया कि कितनी गद्दियां चली हैं? 12 गद्दी चली, 8 तो वही रिपीट हुई। जो 4 गद्दी और है उसमें जो सबसे कमजोर सीता है, जो सबसे कमजोर है, उसका क्या हो गया? हरण हो गया। वो रावण की जेल में गई। वहां से शुरुआत कौन से युग की हो गई? वहां से धर्म की कौन से शुरुआत हो गई? कौन सा धर्म आ गया? इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई। तो ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी सीता थी जिसको रावण ने चुराया। तो मुरली में बोला कि गद्दियां रिपीट होती हैं, तो वहां कितनी गद्दी चलती हैं? 12 गद्दी चलती हैं। तो आखिरी सीता को चुराया होगा। हाँ जी। इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कब चोरी होनी चाहिए? कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता? 12 नंबर होते हैं ना राम सीता। तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते हैं, हाँ जी, हाँ, यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा। जरूर डायनेस्टी होगी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। वहां भी गद्दियां चली हैं। लास्ट जो 3 सीढ़ी है वो क्या है? कटी हुई हैं, वो खंडित हैं। वो रजाई ही खंडित है। तो उनमें जो फीमेल चोले होंगे तो उनको भी क्या कहेंगे? जैसे रचयिता वैसी रचना। तो उनमें भी जो लास्ट खंडित सीढ़ी है, जिससे क्या आ जाता है? द्वापर युग आ जाता है। तो वो सीता को किसने चुराया? रावण ने चुराया। ऐसा नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम मैं राम की सीता को चुराया, वो तो उन्होंने कहानी लिख दी है, लेकिन जरूर संगम युग की यादगार है। हाँ जी। ऑनलाइन पूछो किसी को कोई प्रश्न हो तो। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो तो 10-1 मिनट है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। ओम शांति जी। याद और आत्मिक स्थिति दोनों में क्या एक ही है कि कुछ अंतर है? देह भान से अलग हम ज्योति स्वरूप आत्मा है, उसको भी याद रखना, टिकना बाद की बात। लेकिन पहले ये याद हमको आए, बार बार याद आए कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये हमको एक समझ मिल गई, तो हमको एक याद के लिए आधार बन गया कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्म अनुभूति में टिकना इतना आसान तो नहीं होता। जब हम नए होते हैं तो बार बार चिंतन करते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? कितनी अच्छी युक्ति थी। क्या करते थे? बार बार लिखते थे, मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, फला आत्मा, फला आत्मा। ये प्रैक्टिस की, बार बार अपने को याद दिलाया, मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा का चिंतन करते करते फिर जाके ज्ञान रिफाइन हुआ। असली ज्ञान रिफाइन हुआ ही है अव्यक्तवाणी में। अव्यक्तवाणी से पहले नहीं। हाँ, अव्यक्तवाणी से पहले साक्षात्कार हुए हैं। उन साक्षात्कार के आधार से जिन्होंने जितनी मेहनत की है, कोई कोई आत्माएं सतो प्रधान अवस्था तक भी चलेगी। सोचो, इतनी सुंदर उनकी भावना थी, इतनी सुंदर याद की मेहनत थी कि शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने। जबकि असली ज्ञान जो घुटा है वो घुटा ही है अव्यक्तवाणी में। तो याद को प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने में टाइम लगता है। जैसे याद आत्मा की भी होती है और तो याद परमात्मा की भी होती है। शुरुआत कहां से होती है?
याद को फिर क्या स्वरूप धारण करना है? योग अग्नि, ज्वाला स्वरूप, स्वरूप निष्ठ, जो अलग अलग शब्द बोले गए हैं उस स्वरूप में टिकना। लेकिन पहले जानकारी हुई तो उसको क्या कहेंगे? तुमने बार बार क्या किया? उसको याद किया। फिर जब टिकने लगे तो तुम क्या बन गए? स्वरूप बन गए। हाँ जी। दूसरा सवाल ऐसा है कि सर भाई जी कि 2 दिन पहले मुरली में आया था कि मैं तुमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बना रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। अभी हम सब क्या हैं? दुर्भाग्यशाली। दुनिया कैसी है? दुर्भाग्यशाली दुनिया है। चाहे क्या भी है तुम्हारे पास, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत जास्ती खेती है, ये सब किस में मिल जाएंगे? तो इसको क्या कहेंगे? भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। पूरी सृष्टि ही वर्तमान समय क्या है? देह भान युक्त। जो देह भान कूट कूट के भरा है, पैसे के पीछे दौड़ लगी हुई है, चारों तरफ होड़ मची हुई है, ये सबको क्या कहेंगे? भगवान किस नजर से देखता है? सब क्या है? ये दुर्भाग्यशाली। और तुम भी क्या थे? दुर्भाग्यशाली, क्योंकि तुम्हारे में भी वही होड़ थी, जो दुनिया की होड़ थी वही तुम्हारे में होड़ थी। लेकिन भगवान ने तुमको पहचान दी कि बच्चे नहीं, अब समय परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये सृष्टि खत्म होने जा रही है। तो वो समझ जो तुमको मिली, उस समझ के आधार से तुम क्या बन गए? दुर्भाग्यशाली से तो भाग्यशाली बन गए। हाँ जी। और भाई साहब आज अमृत वेले बाबा ने इतनी शक्ति भर दी। हाँ जी। कल मैं थोड़ा अपसेट हो गया था तो आज मैं फिर से अपनी स्थिति पे आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। ये माया का काम है अपसेट करना और हमारा काम है वापस वहां सीट पे सेट होना। इसलिए माया बार बार अपसेट करे और तुम बार बार उचक उचक के कहाँ बैठते रहो? अपनी सीट पे बैठते रहो। इसलिए हमारे लिए बोला है हमको उन राहों पर चलना है जहां माया तुमको गिराएगी, लेकिन फिर तुमको संभल के अपनी स्वयं स्थिति में सेट होना। इसलिए अभी समय नाजुक है। इस नाजुक समय में बहुत तीव्र गति से अप डाउन होगा। कितना भी अप डाउन हो, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि और ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि, और जो छोटा सा परिवार तुमको मिला है उस परिवार के प्रति भी निश्चय बुद्धि, तो समझो तुम्हारा लड़खड़ाना समाप्त हुआ। अगर अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, जो बाप मिला है तुमने बाप चेंज नहीं कर लिया, तुम अवसरवादी नहीं हो। बाप गया तो तुम नया बाप ढूंढने बैठ गए हैं। तो ना तुम स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनते हो, ना ही अपने बाप के प्रति, कि तुम जानते हो अव्यक्त होने के बाद तो बड़ा कर्तव्य होने वाला है। इस सृष्टि की जो सबसे श्रेष्ठ पावरफुल आत्मा है, तो कितना सुंदर वायुमंडल देने वाली है, कल्पना करके देखो। अगर ब्रह्मा बाबा इतना सुंदर वायुमंडल दे सकते हैं, ब्रह्मा कुमार जो दिया उन्होंने अनुभव भी किया, तो क्या एडवांस पार्टी को उससे सुंदर वायुमंडल क्यों नहीं मिल सकता भैया? जिसका जैसा रचयिता वैसे ही उसको पालना देता है। इसलिए स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि, और ड्रामा सदा ही कल्याणकारी है। ड्रामा में दूर दूर तक कहीं भी अकल्याण है ही नहीं। वो जो छोटा सा परिवार है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, अपनी धुन में मस्त। कोई भी आके हमारा वायुमंडल खराब ना करे, क्योंकि रिसर्च सेंटर है। रिसर्च होती ही तब है, जितने कम स्ट्रेंथ होती है उतनी अच्छी तुम रिसर्च कर सकते हो। अब तुम यहाँ भीड़ इकट्ठी कर लो तो वायुमंडल कैसा बनेगा? तो तुम रिसर्च नहीं कर सकते बहुत सुंदर। इसलिए परिवार भी मिला है तो तुमको कैसा मिला है? बहुत सुंदर परिवार मिला है। इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयते। हाँ जी। और तनु बहन का प्रश्न है तो हाँ जी, मेरा तो हो गया। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ बोलो तनु बहन। ओम शांति जी बोलिए। आज की मुरली में आया कि पहले तो निश्चय चाहिए कि वह बाप है, अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटपिट चलती रहेगी। ठीक है, बाप है तो बाप है। बाप का निश्चय किस आधार से होता है? समझ से। जो हमको जानकारी मिलती है, जो हमको समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, उससे हमारा होता है निश्चय कि यही बाप है।
तो बाप कभी चेंज किया जाता है? अगर तुम्हारा बाप चेंज होता है तो फिर तुमको वर्षा भी उसी बाप का मिलेगा। जो तुमने बाप ढूंढा, नया बाप ढूंढा, तो उसी का वर्षा मिलेगा, या जिस बाप को तुमने छोड़ दिया उसका वर्षा मिलेगा। शास्त्रों में तो सबसे बड़ा बाप जो है, बापों का बाप, शास्त्रों में किसको बताया है? देवदेव महादेव। वैसी निराकार स्टेज किसी भी देवता की नहीं है। विष्णु पहली रचना है, रचयिता नहीं है, इसलिए पहला शालिग्राम है, शिवलिंग नहीं है। विष्णु क्या है शास्त्रों में? शालिग्राम है, शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग एक ही होता है। इसलिए पहला निश्चय हो रचयिता के ऊपर, ये है हमारा रचयिता। जैसा रचयिता वैसे ही रचना होती है। हाँ जी। जी भाई साहब, हम तो बाबा से कभी मिले नहीं। हाँ जी। और एक ही आस थी कि अगर हम अरे एक ही आज थी कि आज नहीं तो कल हम सुंदर पुरुषार्थ कर दो, बाप से मिलेंगे। अगर आपके सामने आके बाप खड़ा हो जाए अव्यक्त रूप से और आपको हाथ मिलाए और आपको लगे कि ये साकार है, प्रैक्टिकल है, तो इसको आप क्या कहेंगे? वही फीचर्स हैं, बिल्कुल वही फीचर्स हैं। वही फीचर से वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, आप क्या डर के भाग जाएंगे कि कोई भूत आ गया? कायदा नहीं है। ये प्रैक्टिकल पालना अभी हो रही है और होगी। एडवांस पार्टी धन्य है, जो रुकी रहेंगी उनको ये पालना भी मिलनी है भाई। तभी तो बाप सिद्ध होगा, नहीं तो बाप ही कैसा? अभी बाप को प्रत्यक्ष होना है। अगर आपके अंदर बीज है, वो बीज रहना चाहिए। अगर तुम मर गए, निश्चय बुद्धि हो गए, अरे तुम्हारे अंदर मादा ही नहीं है, तुम क्या मिलोगे? तुमको तो साकार चाहिए कि तुम खुद साकार हो। कूट कूट के देह भान भरा है तो तुमको साकार ही चाहिए, उसी से मिलन हो सकता है। जबकि उससे बड़ा मिलन अव्यक्त वाणी में अव्यक्त मिलन बताया है। तुम अव्यक्त होके बाप से क्या करो? सदा काल का मिलन बनाओ। ये मिलन तो अल्पकाल का है। इसमें तो समय सीमा है। उस समय सीमा का तो बाप भी क्या नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन अव्यक्त तो तुम जब चाहो मिलन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी साइंस है। इसको कूट कूट के अगर देहाभिमान भरा हुआ है, नहीं समझाया जा सकता। ये तो आप जो भावनावादी हैं और फिर कर रहे हैं, निराकारी स्टेज का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे आगे चल के। वो शक्तियां जो शिव की शक्तियां हैं, कैसे कैसे उनके मिलन होता है, कैसे कैसे उनकी पालना होती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा कैसे पूर्ण होगी। आप अव्यक्त बनो, तो वायदा है। जब वो वायदा करता है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो तुम क्या बनो? व्यक्त से अव्यक्त बनो, तो तुम्हारे लिए मैं क्या हो जाऊंगा? व्यक्त हो जाऊंगा मैं। सोचो। और उससे पहले तो तुम्हारा बाप अव्यक्त है, और उससे तुम्हारी अव्यक्ति मुलाकात ना हो, कायदा ही नहीं है भाई। शरीर छोड़ने के बाद मिलना, ये कोई मिलना नहीं है। शरीर रहते रहते तुम फरिश्ता स्टेज को पकड़ो और वो बाप से मुलाकात हो, तब जाके अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारे लिए क्या हो? प्रैक्टिकल। ये हमारी यात्रा है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई वो छूट गया, हमारा कोई टारगेट छूट गया, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। हाँ जी, वाओ, वाह क्या सुंदर निकला, वाओ। हाँ जी। है आज का भाई का वरदान भी बहुत सुंदर है कि ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त। वाह। कर्म करना है, लेकिन कर्म हमको बांधे ना। जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी कर्म है, उसको करते करते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा दें। कोई भी कर्म करते करते भ्रुकुटी में बैठ के कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, ये है कर्म योगी बनना। कर्म अब आपको बांध नहीं रहा। आप भ्रुकुटी में बैठ के इन कर्म इंद्रियों से क्या करा रहे हो? कर्म करा रहे हो। ये है हमारा लक्ष्य। हाँ जी, बहुत सुंदर। जी भाई साहब, और आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि पेपर का समय चल रहा है, तो स्लोगन भी उस हिसाब से है कि तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। वाह, साक्षी होकर ये खेल चल रहा है। खेल की तरह ही इसको देखे। कोई भी सीन से हम प्रभावित ना हो,
कोई भी सीन, कैसी भी सीन हो, लेकिन आप प्रभावित नहीं होते हैं, आप अप डाउन में नहीं आते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको भी बताया है कि कर्मातीत अवस्था। इतना साक्षी भाव पैदा हो जाए कि कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता। ये भी एक कर्मातीत अवस्था की स्टेज है। और सुंदर स्लोगन है। जी भाई साहब, अब यही एक लक्ष्य रहेगा उस अव्यक्त बाप को मिलना। अरे वो तो कभी भी घर आके मुलाकात कर गया, खिग्गियां मार मार के बताना सबको कि आज मैंने इतना सुंदर अनुभव किया कि भैया वो अनुभव नहीं था कि एक छवि सी आई, मैंने चेहरा देख लिया, हो गया काम। बिल्कुल नहीं, एक नई अनुभूति करके बताना, सब में एक सुंदर संचार करना कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अव्यक्त वाणी में ये सबूत दिया है। अव्यक्त वाणी को पढ़ो अच्छे से। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो तुम अभी अव्यक्त बने ही नहीं। इसलिए वो जो है बाप, वो बापों का बाप है, जिसका बैकबोन अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। तो कितना सुंदर खेल शुरू होने वाला है, कल्पना करो। मरने की बात नहीं, अनिश्चय बुद्धि होने की तो दूर दराज तक कहीं बात नहीं है। कितना सुंदर खेल शुरू होने वाला है, प्रैक्टिकल खेल शुरू होने वाला है, प्रैक्टिकल जो मूर्तियां बनने वाली हैं। ये तो जो शक्तियां अनुभव करेंगी वो अपने अनुभव सुनाएंगी। वो भारत माता शिव शक्ति अवतार वो अनुभव करेंगी और दूसरों को सुनाएंगी। हाँ जी, हो गया। भाई साहब, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, बॉम्बे वाले से बाला की एक फिलोसोफर का किसी कारण ये प्रैक्टिकल हो जाए मान लो, तो क्या वो आपका फ्रेंड नहीं रहेगा? क्या आपको गाइड नहीं करेगा? नहीं। हाँ जी, इसलिए आज सुबह में इतनी शक्ति भर दी कि मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक तो आज है। मैं पूरा मूड मेरा वापिस आ गया। हाँ, नहीं, मैं साकार बाप की बात कर रहा हूँ। मान लो आपको किसी ने बताया कि ऐसा किसी ने उड़ा दिया। हम ये कह रहे हैं कि अव्यक्त होने के बाद जो बाप को सेवा करनी है वो अभी ड्यू है। जब ब्रह्मा बाबा इतना सुंदर वायुमंडल दे सकते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, जो उनका टारगेट है उसके बाद ही पूरा हुआ है, तो क्या साकार बाप अव्यक्त रूप से अपने बच्चों को वो वायुमंडल नहीं देगा जिनका टारगेट है इसी शरीर से सतोप्रधान बनना, एकाग्रता की पराकाष्ठा को हासिल करना? क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि अव्यक्त रूप से अपने बाप से वो पालना लें? इसके ऊपर विचार करना। अगर अव्यक्त पार्ट है बाप का तो सोचो, बहुत सुंदर स्टेजेस पे जाने वाले हैं बच्चे। ठीक है, ये भी हम तो ये नई दुनिया के साथ है हम। अरे नई दुनिया के साथ तो है, नई दुनिया भी उसी से है। ये हमेशा याद रखना है, उसके बिना नई दुनिया नहीं है। नई दुनिया में अगर गुणगान होगा तो उस एक का ही होगा कि वो काशी नगरी है, वो काशी नगरी है, वहां अगर गुणगान होगा तो उस एक का ही होगा भाई। इसलिए उसी से नई दुनिया है, उसके बिना नई दुनिया है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। और नई दुनिया में सबसे जास्ती अनुभूति उनको होगी, नई दुनिया वालों को, कि बाप अभी भी हमारे साथ है और पालना दे रहा है। अभी भी ये अनुभव हो रहे हैं, एक से एक सुंदर अनुभव हो रहे हैं, ध्यान रखना, और जास्ती होंगे। तो उसके बिना नई दुनिया नहीं है, नई दुनिया का रचयिता ही बाप है वो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका सुंदर अनुभव है सुबह का। ठीक है, चलिए, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ठीक।